हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब जैसे कि रेलवे में 5 नए नियम लागू हो चुके हैं, तो कौन से नियम है, जैसे कि वेटिंग टिकट को लेकर, या फिर रेलवे में जो कैंटीन से खाना आता है उसको लेकर, या फिर बहुत सारे ऐसे कंफर्म टिकट पे भी कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। तो अगर आप भी मई और जून के महीने में यात्रा कर रहे हैं इस 2025 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला हो सकता है कि आप 2-4-10 दिन में आप यात्रा करें, तो यह वीडियो को देखना आपको बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो यार, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, अब ज्यादा देर न करते हुए आज के अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रेलवे में आखिर इस नए नियम के बारे में क्या आप लोग कर रहा है और इससे क्या लोगों को फायदा हो सकता है और क्या नुकसान होता है। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इस 5 नए नियम के बारे में, जैसे कि वेटिंग टिकट या फिर कंफर्म टिकट या फिर तत्काल टिकट, या फिर बात कर लें क्यों नहीं अगर हम कैंटीन का जो रेलवे का खाना मिलता है। वैसे तो एक आम यात्री रेलवे में मजबूरन खाना लेता है, यानी कि उसको भूख लगता है और उसी का फायदा लोग कैंटीन वाले उठाते हैं। आपको पता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं कैंटीन से या फिर रेलवे से खाना खाऊं। उसको इमरजेंसी होता है, मजबूरी होता है, उसको भूख लगता है, उसी का फायदा उठाता है। कौन सा लोग कैंटीन, जो खाना आपको 70 से 80 रुपए में मिलता है, शाकाहारी खाना की बात कर रहे हैं जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह आता है, उस खाने को 70 से 80 रुपए में रेलवे IRCTC ने तय किया है रेट। और अगर उससे ज्यादा कोई लेता है तो उसको ओरिजिनल बिल मांगिए, यानी कि ओरिजिनल बिल दीजिए। जो भी खाना लेते हैं आप उसका बिल लाइए, तब जाके हम पेमेंट करेंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बिल आपको देगा वो कैंटीन वाला। अगर वो बिल नहीं देता है तो नो बिल और नो पेमेंट के तहत पे आप फ्री में खाना खा सकते हैं। ऐसा एक नियम भी बनाया है रेल विभाग। तो ये देख सकते हैं, नो पेमेंट नो बिल नो पेमेंट करके एक ऑप्शन दिया है रेलवे। अगर कोई भी आदमी खाना लेता है कैंटीन से, कोई भी व्यक्ति अगर वो बिल मांगता है, अगर कोई भी कैंटीन वाला जो खाना देने आता है, जो खाना बेचता है ट्रेनों में, अगर वो आपको बिल नहीं देता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका इस नंबर पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि ये रेलवे का टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपसे हो सकता है तो आप उसको एक फोटो खींचे और सोशल मीडिया पे डाल दें, और उससे क्या होगा कि मतलब कि और भी लोग जागरूक होंगे। यानी कि आप समझदार हैं, एक जागरूक इंसान है, तब जाके आपने उससे रेलवे का जो IRCTC का खाना होता है उसका बिल मांगे हैं। अगर वो बिल नहीं देता है तो आप उसका कंप्लेंट कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप उसका फोटो खींचिए और सोशल मीडिया पे डाल दीजिए कि ये भाई इतना रुपए में खाना दे रहा है, ये भाई बिल नहीं दे रहा है। तो रेलवे का एक नियम है, नो बिल नो पेमेंट। तो अगर वो बिल नहीं देता है तो आपको कोई 1 रुपया नहीं देना है। अब मतलब ये चीज को करने के लिए ना थोड़ा अंदर हिम्मत होना चाहिए, अंदर थोड़ा जिगर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को डरा धमका देता है ट्रेनों में। अब कोई अकेला आदमी जा रहा है, अब उसके साथ में कैंटीन वाले के साथ में 2 बंदे 3 बंदे हमेशा आते जाते रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से उस पर चढ़ बैठते हैं। तो आप डरे ना, उसमें आपको कुछ नहीं कर सकता है। जो नियम है वो नियम है, रेलवे का नियम बनाया गया है तो इसी के लिए 70 से 80 रुपए में जो खाना मिलता है आपको, वो खाना कितने 120 रुपए या फिर 130 रुपए का मिलता है। यानी कि साफ साफ कहें तो जनता को लूटा जा रहा है और इसमें सरकार का कोई राय नहीं है, इसमें लोगों का भी गलती है। अगर आप बिल नहीं मांगते हैं, आप मतलब कि बिल नहीं लेते हैं, कोई भी खाना लेते हैं, तो उसमें आप भी एक बराबर का हिस्सेदार होते हैं। कभी भी यात्रा करें तो इस वीडियो को सेव करके रख लें, यानी कि कभी भी आप रेलवे में खाना लेते हैं तो उसको बिल मांगिए, नहीं देता है तो यह वीडियो दिखाइए, रेलवे का ये नियम है, वो ऑटोमेटिक आपको लाके बिल दे देगा। नहीं देगा तो क्या, उसका शिकायत करो, फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालो, ताकि उससे और भी लोगों को ये इस चीज के बारे में पता चले। चलिए, ये बारे में हम जान लिए। अब हम अपने दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। अब दूसरा नियम ये है कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत सारे लोगों को मन में एक डाउट है कि कितना नंबर का वेटिंग टिकट कंफर्म होता है, कौन सा वेटिंग टिकट सबसे पहले कंफर्म होता है और कौन सा वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों,
वेटिंग अगर 50 है और वो अगर बिजी रूट्स पे नहीं है, मतलब कि ज्यादा व्यस्त व्यस्त रूट नहीं है, तो वो टिकट कंफर्म हो जाते हैं इजिली, मतलब कि 10-15 दिन में। अगर आपके टिकट पे 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है और वो बिजी रूट वाले होते हैं, तो उस पे वो 10 नंबर का वेटिंग टिकट कंफर्म होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कैंसिलेशन पे, यानी कि जितना टिकट रेलवे में कैंसिल होते हैं तो वो वेटिंग टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है कैंसिलेशन पे, क्योंकि जितना टिकट कैंसिल होगा उतना वेटिंग टिकट का कंफर्म होने का चांस बढ़ता है। अब रहा सवाल कि सर हमारा तो 10 नंबर है, किसी का 5 नंबर है, तो क्या हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए बेशक आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज को मतलब रखता है कि कितना व्यस्त रूट है। जैसे कि कोई मुंबई से गाड़ी बिहार जा रही है तो यह बहुत बिजी रूट होना है, यानी कि व्यस्त व्यस्त रूट है। कोई पंजाब से गाड़ी कहाँ जा रहा है, बिहार या फिर क्या है यूपी, तो ये सब गाड़ियों में क्या बहुत भीड़ भाड़ चलता है। और खास करके ऐसे सिचुएशन में जैसे कि कोई दशहरा, दीपावली, छठ पूजा या फिर होली या फिर कोई शादी विवाह का फंक्शन होता है, तो इस सिस्टम में क्या होता है कि आपका टिकट कंफर्म होने का चांस नहीं होता, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कोई अपने टिकट को कैंसिल नहीं करता है। तो ये कुछ वेटिंग का, अगर वेटिंग टिकट लेकर आप यात्रा करते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है रेलवे से आपको उतार दिया जाए और जनरल कोच में भेज दिया जाए। जनरल कोच में आप यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप भी रेलवे का वेटिंग टिकट लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। नहीं तो आपको IRCTC ऐप पे जाके खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा टिकट कितना नंबर तक कंफर्म हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे नियम के बारे में जानते हैं, यानी कि कंफर्म टिकट। तो देखिए दोस्तों, कंफर्म टिकट जिसका भी हो जाता है, अब उसका तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि कंफर्म टिकट पे यात्रा करने को फुल इजाजत दिया जाता है और आपको फुल सीट मिलता है। लेकिन एक सिचुएशन और है, इस मई और जून के महीने में जिसका कंफर्म टिकट भी है ना, उनको भी बैठने के लिए या फिर सोने के लिए दिक्कतें हो रही है। कि क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम इतना भीड़ भाड़ हो रहा है स्लीपर कोच में। अगर आपका टिकट AC का है, कंफर्म टिकट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किस में है? स्लीपर में। स्लीपर में अभी के टाइम पे जनरल से बदतर हो गया। बेशक कितना भी नियम लागू हो गया है कि कोई वेटिंग टिकट लेके यात्रा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी भी लोग यात्रा कर रहे हैं। 2025 के मई और जून के भी महीने में लोग वेटिंग टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं। आपको इतना ही पता है, रेलवे में जाकर देखिए, किसी के पास वेटिंग है तो किसी के पास टिकट ही नहीं है, फिर भी वो फाइन मार के जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट TT जो होते हैं वो टिकट को बना भी रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब आपने टिकट को, वेटिंग टिकट को बंद कर दिया, कोई भी अब वेटिंग टिकट लेके यात्रा नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसा नियम को क्यों लागू कर दिया है लोग? मतलब फिर भी लोग वेटिंग टिकट लेके जा रहे हैं, फिर बिना टिकट के लिए जा रहा है, तो भी क्या पहले की तरह टिकट बन जा रहा है। तो आप भी अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो जाइए करिए, टिकट बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल है भाई, जो कहना है सच कहना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे नियम के बारे में। जैसे कि आप चौथे नियम के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है और ये नया नियम है। जैसे कि मान के चलिए आपने वेटिंग टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं, या फिर आपके पास मानिए कि टिकट ही नहीं है, बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, और जो भी टिकट आपसे क्या फाइन मारता है, यानी कि टिकट बनाता है, तो वो पे करने वाले QR कोड लेके घूम रहा है लोग। बहुत सारे ऐसे TT आ रहे हैं जिसके पास QR कोड है या फिर स्कैन करने वाला QR कोड है। जैसे आप सबको तो पता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर टेक्निकल जमाना आ चुका है। तो डिजिटल जमाना में आपको ये चीज ध्यान रखना है वो किस नंबर पे करा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे TT होते हैं जो IRCTC का QR कोड नहीं बल्कि अपना पर्सनली QR कोड दे रहे हैं और सारा पैसा रिसीव कर ले रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो आप जब भी पे करें पैसे, तो वहां पे देखें ये किसका है, अकाउंट किसका है, ये पैसा किस में जाएगा, यानी कि IRCTC अकाउंट आता है। आप जैसे कोई भी गूगल पे या फिर फोन पे करते हैं, QR कोड स्कैन करेंगे तो उसका क्या नाम है, किस कंपनी का ये मतलब है, तो वहां पे IRCTC आना चाहिए। अगर IRCTC आ रहा है तो फुल पे कर दीजिए, नहीं तो अगर वो कोई बंदा अपने नाम से QR कोड बना के दे रहा है, लो इस पे कर दो। अब ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है ट्रेनों में,
तो आप ये चीज का ध्यान रखें और आप जानबूझकर गलती ना करें, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है वो आपको फर्जी टिकट बना के दे दे और रास्ते में कोई और टिकट टीटी पकड़े तो भाई क्या ये टिकट है, तो उसको टिकट का कोई मान्य नहीं होगा और फिर भी आपको दोबारा फाइन देना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 5वें नियम के बारे में, जो बहुत बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया, तो इस 5वें नियम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यह है कि अगर कोई ट्रेन 11:55 पे आता है रेलवे स्टेशन पे, क्या अगर कोई ट्रेन 11:55 पे रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो जाती है आके और वही 12:05 पे वो गाड़ी रवाना होती है, तो उसको हम किस डेट में मानेंगे? यानी कि आज है 10 तारीख और जैसे ही 12 बजेगा तो 11 तारीख हो जाएगा, तो रेलवे स्टेशन पे 11:55 पे वो गाड़ी आ चुकी है। अगर वहीं फिर बात कर लिया जाए कि 12:05 पे जो गाड़ी रवाना होगी उसको हम कौन से डेट के टिकट मानेंगे, कौन सा डेट का उसको हम मानेंगे? तो ये सब सिस्टम बहुत सारे लोगों के साथ होता है, समझ में नहीं आता है कि किस डेट को हम यात्रा कर सकते हैं, मतलब कि 11 तारीख को जाएं या फिर 10 तारीख को रेलवे स्टेशन पे जाएं। तो देखिए दोस्तों, आपका टिकट है 11 तारीख को, आप 10 तारीख को रेलवे स्टेशन पे जाएं, 11 बजे 12 बजे पहुंच जाएं। आप जब आपका गाड़ी आता है, जैसे कि 11:55 पे आपका गाड़ी आ गया और वो 12:05 पे रवाना होता है यानी कि निकलता है, तो गाड़ी का डेट 11 तारीख का ही माना जाएगा, बल्कि 10 तारीख का नहीं। तो ये 5 तरह का जो सवाल था बहुत सारे लोगों को मन में, मैंने क्लियर किया है ये 5 नए नियम के बारे में। दोस्तों और भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।